सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर जी का जो उपदेश है वो सत्य के ऊपर निर्भर है और सत्य अविनाशी ये चेतन जीव है और जीव से ऊपर और कोई सत्य है ही नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या ग्रही बैरागी। सुखाचार दुखी के कारण द्रवी माया त्यागी। जोगी जंगम ते दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट त्यागी, कोई महल नहीं सुना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या ग्रही बैरागी। सुखाचार दुखी के कारण गर्भ में माया त्यागी। ये सारे के सारे दुखी रहे, किसी को शांति नहीं मिल पाई और प्रारब्ध पूरा होने पर सबका शरीर छूट गया, किसी का रहा नहीं। वो चाहे कितने भी यत्न कर ले, कोटिन यत्न करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। जब कोटों यत्न कर लो, कितने भी यत्न कर लो, एक दिन तो ये शरीर धूल में मिलेगा। पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, ये मिल जाएगा, बचेगा नहीं। तो एक एक दिन यही यशोगी कहा राव का दीना हो, एक एक दिन सबका शरीर छूटने वाला है। बुरे की बुराई लोग करते हैं, भले की भलाई करते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु श्री कबीर साहब का तो कहना यही है कि जड़ चेतन के वेद को समझो और जो हृदय से उठी हुई कल्पना है इसको भी समझो और धोखे में मत फंसो, क्योंकि धोखे में फंसाने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है ना। और जब धोखे से आप बचोगे तो एक पारक ज्ञान ही काम में आएगा। धोखे से बचने का एक मुख्य पारक सिद्धांत है और दूसरा कहीं भी नहीं, किसी न किसी प्रकार के धोखे में फंसा ही देते हैं। किसी वैद्य के पास जाइए तो वो भी कुछ न कुछ रोग बता करके दवा चालू कर देता है। इसी प्रकार से चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कुछ भी हो, डॉक्टर के पास में जाने से तो कुछ न कुछ रोग बता करके और मरीज को जोड़ लेता है। इसी प्रकार से इस सारे संसार में जितने भी गुरु बने बैठे हैं, जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना वाले, हवन होम वाले, 4 वे 6 7 18 कोण वाले जितने भी हैं, जोगी जंगम सेवड़ा द्रविश ब्राह्मण सन्यासी, कहीं भी चले जाइए, ये लोग धोखे में फंसाने में एक नंबर है। और जब तक हम इन लोगों के चक्कर में भूले रहेंगे तब तक हमको जड़ चेतन का ज्ञान होगा ही नहीं। और पार की सदगुरु देव ने कोई धोखे में नहीं फंसाया, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया। कह दिया भैया तू अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है और तेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, ना कोई देवी देवता है। तेरी भूल ही तेरे को रुलाती है और तेरी भूल ही तेरे को, और जब भूल सुधर जाए तो तेरी भूल ही तेरे को हंसाती है। जब भूल दूर होती है तब पता चलता है अरे भैया अभी तक तुमने बहुत बड़ा भूला था। ये भूल बड़ी करारी है और भूल मिटाने के लिए एक सहारा पारक ज्ञान है। पार की संत भी होने चाहिए तो पूरे होने चाहिए, पूरा साहिब से ये सब भी पूरा हो तो अच्छे से नेह लगाए कि मूल बंदी छोड़। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कितना अच्छा हमको सहारा दिया, लेकिन हम इस सहारे को नहीं समझते, उनके उपकार को नहीं समझते। वो तो भवानी चांदी मुंडी सब का भरम मिटा दिया, देवी देवता जी सारा भरम मिटा दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की भूल पूरी बता दी, शेख सैयद पठानों की भूल पूरी बता दी।
पूरी भूल सदगुरु श्री कबीर साहब ही बताए और कोई बता नहीं पाया इस सारे संसार में। और आज भी वर्तमान में पारकी संत बता रहे हैं। और पारक सिद्धांत में यदि कोई बैरत या घुस जाए तो उसका तो कुछ कहना है नहीं, वो तो कुछ भी कर सकता है, उनपे सीधे कर्म कर सकता है, दूसरों को फंसा सकता है, भुला सकता है ना। तो भुलाने भटकाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन शुद्ध पारखी जो मिलेंगे वो कभी भी किसी को अटकाएंगे भटकाएंगे लटकाएंगे नहीं। पारक ज्ञान ही है अटक भटक लटक से बचाने का, और कोई सिद्धांत है ही नहीं, है ना। किसी ने कहीं भी चले जाइए, कोई न कोई मानंदी, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कहेगा भूत बन के ढूंढते हैं, कोई कहते हैं कि बुरी आत्मा आ जाती है ना, दुष्ट आत्मा परेशान करते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देना। यदि जिसका दुष्ट स्वभाव है, जिसका गंदा स्वभाव है, जिसके आचरण खराब है, वो तैसी योनि को चला जाता है, और जिसके आचरण अच्छे हैं, जिसके आचरण पवित्र हैं, किसी प्रकार का विकार जिसके अंदर नहीं है, और वो फिर सज्जन होता है, मनुष्य खानी में आता है। तो कर्मों के अनुसार जन्म होता है, कर्मों के अनुसार ही शरीर धर के ही भटकता है मनुष्य, है ना। लोग कहते हैं कि मरने पर भूत हो जाता है, फिर वो घर के आसपास घूमते हैं, न कोई चीज उठाए तो वो उठा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास में सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है ही नहीं। गिलास को पकड़ते हैं तो मुट्ठी बदल जाती है, लेकिन गिलास हाथ में नहीं आता। किसी अपने मित्र को पकड़ लेते हैं तो वो एकदम उनको जेठ तो भरते हैं, लेकिन वो आते नहीं, क्योंकि उनके पास में सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं। ऐसी बात करने वाले संसार में बहुत हैं ढोंगी लोग, और जब तक इन ढोंगी लोगों के ढंग को नहीं आप पकड़ोगे तब तक नहीं कर पाओगे, जब तक पारक सिद्धांत का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक। और यदि पारक सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो गया तो ढोंगी लोगों की ढोंगी आपके ऊपर नहीं चलेगी। ढोंगी लोगों के तंत्र मंत्र जादू टोना आप लोगों के ऊपर नहीं चलेंगे। ढोंगी लोगों ने जो जिंद खई से मसान बताए हैं, ये सारी विद्या उनकी फेल हो जाएगी और झूठे झमेले में नहीं फंसा पाएगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ, पारक सिद्धांत को आप लोग नहीं जान पाए, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ पाए, तो ये ढोंगी लोग आपको अटकाते भटकाते लटकाते ही रहेंगे। जिधर को घुमाएंगे उधर आपको घूमना ही पड़ेगा। कहीं हिंगलाज की बात बताएंगे, कहीं नगरकोट की बात बताएंगे, कहीं बेलन चौंडे की बात बताएंगे, कहीं कलकत्ते वाली काली की बात बताएंगे, कहीं दुर्गे शीतला की बात बताएंगे। इन्हीं में अटकाते भटकाते लटकाते रहेंगे। कोई हनुमान चालीसा बताएगा तो कोई दुर्गी चालीसा बताएगा, है ना। कोई अप्सरा प्राप्ति की साधना बताएगा। ये सारी बेकार की उल्लूपने की बातें इन लोगों ने सारे संसार में बहुत बड़ा चक्कर डाला है। इस जंगल को काटने का काम एक पारक सिद्धांत ही करता है, पारकी सदगुरुदेव ही करते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये अनादिकाल का जो बंधन था ये पूरा परखा दिया, सब परखा करके अटक भटक और मिटा दी। किसकी मिटाई? जिसने समझा, जिसने सभी कबीर साहब के ज्ञान को समझा, जिसने अध्ययन किया, जिसने विचार किया, जिसने गुरुमुख से सदग्रंथ बीजक पढ़ा, पारकी संतों की शरण में आकर के, और जिसने पूरा समय दिया, है ना। आलस्य प्रमाद जड़ता तंद्रा मूर्ता मूर्छा ये सबको दूर किया। अष्ट महासगुण जिसने धारण किए, 10 दोषों पर जिसने विजय की, वो ही समझेगा पारक सिद्धांत को, और कोई समझने वाला नहीं। और तो सब सारे के सारे संसार में अटक रहे, लटके रहे, उन्हें पता ही नहीं सार क्या है असार क्या है। माया की गुरबा लोग जैसा कह देते हैं कैसे चलते हैं, है ना। विषय पुरुषों के चक्कर में फंसे हुए, विषय स्त्रियों के चक्कर में फंसे हुए, और इनके खेल तो बड़े करारे हैं। आजकल तो वालों पर इनके बहुत नाटक आ रहे हैं। कैसे कैसे कोई किसी को लेके भाग रहा है, कोई किसी को लेके भाग रहा है, कोई कैसा भी कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है। आजकल तो कपड़े भी ऐसे चल गए हैं तो पैर के चलते हैं तो पता ही नहीं कि ये कपड़े पहले के नंगे, है ना। तो सारे संसार में ऐसी बीमारी चल रही है। न लड़कों का सुधार है, न लड़कियों का सुधार है, न बूढ़ों का सुधार है, न बुढ़ियों का सुधार है। किसी का भी सुधार नहीं दिखता है। गुरु चेला सारे के सारे संसार में पत्थरों की मूर्तियों को पूज रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना में लगे हुए हैं। दूसरों को अटकाने भटकाने में पहला नंबर है। किसी को कुछ बता देते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, किसी को पीपल की पूजा बताते हैं, तो किसी को जामुन
कि वृक्ष की पूजा, किसी को नीम के वृक्ष की पूजा बता देते हैं, किसी से कहते हैं कि आप तो पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाओ, किसी से कहते हैं कि नदियों के चक्कर लगाओ, ठीक हो जाओगे। ऐसी बात बता बता करके खूब अटकाते भटकाते लटकाते रहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर जी का जो उपदेश है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। जड़ चेतन का भेद कब समझ में आएगा? जब हम अपने मन को पवित्र कर लेंगे तब, जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेंगे तब। और जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक, जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक, जब तक पारखी सदगुरु की शरण में लग करके हम अपने अहंकार को नहीं मिटाएंगे तब तक हमारे अंदर ये कालमा छाई रहेगी। 10 दोष जब तक समझ में नहीं आएंगे, जब तक हम श्रद्धा भाव भक्ति के द्वारा पारखी सदगुरु की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक। पारखी सदगुरु देव समय समय पर और बताते रहते हैं, जिस प्रकार से फल की दुकान करने वाला फल बेचता है और जिस फल में दाग लग जाता है उसको चाकू से निकाल देता है, यदि उसको ना निकाले तो पूरा फल खराब हो जाता है। इसी प्रकार से संत गुरुजनों की शरण में रहने से, पारखी संत गुरुजनों की शरण में रहने से जिस प्रकार से फल सड़े हुए को और वो निकालता रहता है और उसका मूल्यांकन भी कर लेता है, उसको समय पर बेच कर पैसे भी बना लेता है, इसी प्रकार से उस कमी को पारखी सदगुरुदेव निकालते रहते हैं और निकलते 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 एक पूरी कमी निकल जाती है, उसी को कहते हैं पारखी संत। और जो कमी को न निकल पाना चाहे और दूर रहना चाहे और पूरा पारखी बनना चाहे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है ना, ना हुआ है और ना हुआ है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर जी कहते हैं कि सभी प्रकार की मानंदी को दूर करो, सभी प्रकार की घमंड को दूर करो, सभी प्रकार की तंत्र मंत्र जादू टोना हवन को दूर करो और ये ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को ऊपर नीचे जो बताते हैं उसको दूर करो और विचार करो। शुद्ध शाकाहारी बनो, पवित्र अपना हृदय बनाओ और बकरी बकरों को काट करके पत्थर की मूर्ति के सामने मन चढ़ाओ, क्योंकि उसमें जान नहीं है, वो जानते भी नहीं। और यदि कोई देवता है तो क्यों बकरी बकरा खाएगा? जिसको पूरा ज्ञान हो गया, जो तरण उतारण है, जो तार देता है, वो कोई मांस खाएगा कि खून पिएगा? रक्षा करने वाला तो रक्षा करता है, किसी का सिर नहीं काटता है ना, किसी का मांस नहीं खाता है, उसका रक्षा करने का धर्म है। फिर देवी मैया है और दयालु है, मंदिर में रहती है और सबका भला करती है, तो क्या वो काट काट के मांस खाएगी? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, पहले तो पत्थर पूजना ही पाप है, धर्म नहीं है ना। पत्थर पूजा धमाधमा कावे अधम कर्म के दाव। जो पत्थर जो पूजता है वो अधम है ना, वो पाप कर रहा है, वहां पर जो खाने पीने की वस्तुओं को चढ़ा रहा है। और यदि किसी ने कह दिया कि आप बकरा काट दोगे तो पूरा आपका पूरा घर शांति से रहेगा, आपके घर में कभी कलेश नहीं होगी, मैया बकरे का मांस खा करके खून पी करके खुश हो जाएगी, तो लोग वही कर्म करने लगते हैं ना, काट मार के चढ़ाने लगते हैं। जो काट मार जो करता है और जो मांस को जो खाता है वो दूसरे का भला कब कर पाएगा, है ना। सुख किसी को दे नहीं सकता, सुख किसी को दे नहीं सकता बात बनाने वाला, और दर्द किसी का हर नहीं सकता छुरा भौंकने वाला। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये सुख कैसे देगा? जो स्वयं सुखी नहीं है, स्वयं अटका भटका लटका है, तो दूसरों को अटकन भटकन लटकन से कैसे बचा सकता है? बंदी छोड़ सदगुरु श्री मान साहब जी कहते हैं कि जो अटकन भटकन लटकन में फंस गया उसकी दुर्दशा हो जाती है, वो भटकता ही रहेगा। जब जब मनुष्य जन्म में आएगा, है ना, तब तब खाने जाल में अटक जाएगा, और जब जब मन जन्म में आएगा तब तब माया भी गुरबा लोगों की बातों को सुन करके और भूत भवानी चंडी मुंडी की देवी देवताओं के चक्कर में भटक जाएगा। और दोनों में जब अटकेगा भटकेगा तो फिर लटक जाएगा, बीच में लटकेगा, उसी लटकन में शरीर छूटेगा तो माँ के गर्भ में जाकर लटकेगा, मनुष्य खाने में लटकेगा, पशु खाने में लटकेगा, उसमें खाने में लटकेगा, अच्छी खाने में लटकेगा। इसी प्रकार से लटकता ही रहेगा, क्योंकि जो सारे लटकाने के पंथ हैं, जितने जो संसार में जो चल रहे हैं, ये सब लटकाने अटकाने भटकाने के ही पंथ हैं, इसमें छुड़ाने का कोई नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि भैया हम तो सत्य निर्णय की सीधी सीधी बात बता रहे हैं, यदि कोई मानेगा तो भला होगा और नहीं मानेगा तो नहीं होगा। इसमें किसी प्रकार का लोभ लालच देने का या किसी को जोड़ने का, किसी को भटकाने का, है ना, इसमें कोई नहीं। कोई कोई तो किसी को जोड़ने के लिए सब तरह से तैयार, साम दाम दंड भेद। सदगुरुदेव जी उससे समझौता भी कर लेते हैं, है ना, साम दाम दाम दे करके भी समझौता करते हैं और दंड दे करके भी करते हैं, है ना, उसका भेद ले करके भी उसको फंसा लेते हैं। लेकिन ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में नहीं।
सदगुरु श्री कबीर साहब का तो सीधा सीधा हमारे लिए जड़ और चेतन दो वस्तुएं है ना। जड़ में ज्ञान गुण नहीं, चेतन में ज्ञान गुण है। और मानंदी सारी मिथ्या है। ये इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की जो मानंदी है ये बिल्कुल मिथ्या है। और जो भी इस मानंदी में फंसेगा और खानी जाल में फंसेगा तो उसका तो पतन समझ लो हो गया, वो कभी सुधर नहीं पाएगा। और जो विचार करेगा, जो जड़ चेतन का भेद जानना चाहेगा और भरम भूल कल्पना से बचना चाहेगा तो उसको तो कोई अटका भटका लटका सकता ही नहीं है। ऐसा बंदिश और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पवित्र उपदेश है। और जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा उसके अंदर से और भरम भूल कल्पना बिल्कुल मिट जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। परवीन भाई। हाँ हेलो साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब। और सब ठीक है? हाँ गुरु जी सब ठीक है। ठीक। हाँ ठीक। साहेब बंदगी, साहेब। हाँ साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।